हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको एक बेसिक स्टेप्स बता रही हूँ जिसके थ्रू कोई भी जो कि एक बिगनर भी है उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस या ऐसा डिज़ाइन जो आपको देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है करना। इफ़ यू फोकस योर अटेंशन यू कैन डू इट। सो आई टेल यू इजी स्टेप्स जिसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो रिक्वायर्ड चीज़ है, वो है आपका टू चूज़ अ गुड क्वालिटी पेपर। अगेन जहाँ भी हम ड्राइंग करते हैं जहाँ बहुत सारा कलर यूज़ होता है, सो यू नीड टू टेक अ पेपर विच लास्ट लॉन्गर। आप ऐसे कुछ भी अगर आप कोई ऐसे कोई भी पेपर यूज़ करेंगे तो फट जाएगा। सो आई वुड रिकमेंड आप ब्रिस्टो कंपनी का जो है 250 GSM से 300 GSM तक का पेपर यूज़ कर सकते हैं। एंड स्टार्ट विद अ पोज। अब आप पोज की बात आती है तो स्टार्ट विद अ पोज विच इज़ वेरी बेसिक। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे तो जो मैं पोज यूज़ करती हूँ वो ऑलवेज़ बहुत बेसिक पोज होते हैं। मतलब मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोज यूज़ नहीं करती हूँ। सो ये 10 हेड फिगर्स का पोज है जो कि आप बिल्कुल बेस है मेरे ज़्यादातर ड्राइंग्स के लिए। सो क्योंकि इंडियन एथनिक वेयर जितना भी होता है उसमें आप फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल रेडी होकर ब्राइडल कपड़े पहने हो, ऑब्वियसली शी कांट बी स्टैंडिंग इन अ वेरी ट्विस्टेड पोज एंड दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो कीप द पोज वेरी सिंपल। मैं जो लिंक है 10 हेड्स पोज का उसका मैंने एंड में डाल रखा है। एंड प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ड्राइंग मैंने करी है इसमें फेस काफ़ी बड़ा है और आधी बॉडी दिख रही है क्योंकि मैंने उतना ही ड्रॉ किया है। अगर आपको फेस ड्राइंग भी सीखना है कि फेस ड्राइंग परफेक्टली कैसी करनी है तो उसका भी लिंक मैं एंड में डाल दूँगी। अब चलिए इस ड्राइंग के ऊपर आते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इस ड्राइंग को कि कैसे हम इजीली करेंगे। सबसे पहले एक सूटेबल बेस कलर चूज़ करना है। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से कलर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। आप जितने भी बड़े डिज़ाइन हैं ड्राइंग के अंदर, सबसे पहले जो सबसे बड़े डिज़ाइन हैं उनको आप ड्रॉ कर लीजिए अलग से। आप देख सकते हैं बाजू पे जो बड़ा डिज़ाइन है वो मैं अलग से ड्रॉ किया है क्योंकि उसमें कलर डिफरेंट आ रहा है, तो आप वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको क्या है, कलर फिल करना है उसके अंदर। जो जो जगह पे जो जो कलर हैं बेस कलर के अलावा और भी डिफरेंट कलर के जो बेसेस हैं वो अप्लाई करना है। अब जितने भी छोटे डिज़ाइन हैं, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक आता है। जो छोटे छोटे डिज़ाइन हैं उनको आपको ब्रश की मदद से ड्रॉ करना है। ध्यान रखिए इसमें मैंने पोस्टर और वाटर कलर दोनों ऐड किया है इस डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए। सो वाइट पोस्टर कलर में जो भी डिफरेंट कलर हैं उसके साथ वाटर कलर ऐड हुआ है। एंड देन ये छोटे छोटे डिटेल्स, आप जितनी ज़्यादा डिटेलिंग देंगे उतना डिटेल्ड आपका ड्राइंग दिखेगा। आप जितना कम डिटेल देंगे आप उतना अनरियलिस्टिक आपका ड्राइंग दिखेगा। सो आप देख सकते हैं कि मैंने डिटेलिंग पे बहुत वर्क किया है। पोज बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसा पोज ड्रॉ कर सकता है अगर 10 हेड्स फिगर आता है तो। और आपको जो है बस ध्यान रखना है कि आप डिटेलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। जितने भी डिटेल्स हैं उनको पहले एक कलर से कलर करना है एंड देन वाइट का टचअप देना है इसमें आपको, यहाँ पे वाइट पोस्टर कलर का। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो बहुत लोगों को मुश्किल होती है, वो है ब्रश को हैंडल करना। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक तो आप सबसे जो पतला ब्रश होता है आप वो यूज़ करें एंड उसके बाद आप जो है धीरे धीरे आप स्टार्ट करें। 1 2 3 4 ड्राइंग ख़राब होगी आपकी, बहुत अच्छी नहीं आएगी, आपको मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे इवेंचुअली विल गेट कंट्रोल ओवर द ब्रश। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि आप जो है डिटेलिंग करने के बाद, जितनी भी डिटेलिंग है आपकी उसके बाद, क्योंकि ध्यान रखिए जिस डिज़ाइन में बहुत डिटेलिंग होती है, स्पेशली इंडियन एथनिक में बहुत सारी डिटेलिंग होती है। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे एक कलर का लेयर लगा के उसके ऊपर दूसरा कलर, मतलब अगर बेस मरून है तो मरून के ऊपर येलो आ रहा है गोल्ड के लिए, उसके ऊपर फिर वाइट आ रहा है। वाइट रिफ्लेक्शंस दिखाने के लिए यूज़ होता है। तो पहला क्या है, बेस कलर यूज़ करना है। बेस के बाद जो भी डिज़ाइन का कलर है वो
यूज़ करना है और रिफ्लेक्शंस के लिए वाइट यूज़ करना है। वाइट पोस्टर कलर आपको यहाँ पर यूज़ करना है। पेंसिल जहाँ जहाँ पर आपको फोल्ड आते हैं, एंड ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के हैवी डिज़ाइन में फोल्ड्स बहुत कम दिखने में मिलते हैं। सो आपको जो है फोल्ड से ज़्यादा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रश कंट्रोल। अगर ब्रश कंट्रोल आ गया आपको तो आपको फोल्ड्स के बारे में वरी नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें फोल्ड्स कम आएंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि आप यहाँ पर जो है बहुत हैवी आप देखने होंगे, जितने हैवी घाघरा होते हैं इसमें बहुत एम्ब्रॉयडरी होती है, उसमें फोल्ड्स कम आते हैं, जिसकी वजह से शैडोज़ भी बहुत कम आते हैं। तो आपको शैडोज़ पे मेहनत करने की जगह ब्रश कंट्रोल करना इसमें सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप एक बार अगर ब्रश कंट्रोल सीख लेंगे तो ये प्रोसेस आपके लिए जो है आसान हो जाएगा, डिटेलिंग का प्रोसेस आपके लिए आसान होता जाएगा। मैं यहाँ पर जिस ड्राइंग के रेफरेंस से मैंने बनाया है, मैं ड्राइंग भी आपको यहाँ पे ऐड की हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि आप देखकर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रेफरेंस से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इन केस अगर आपको रेफरेंस से ही ड्रॉ करना है, अगर आपको सीखना है, कई तरीके होते हैं ड्रॉ करने के लिए, ये ड्राइंग रेफरेंस ड्राइंग से है। सो यहाँ पे मैं रेफरेंस भी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं रेफरेंस को फॉलो कर रही हूँ यहाँ पर ड्राइंग के। और आप अगेन यहाँ पर देख सकते हैं जो पल्लू है वो जो है सबसे पहले जो है मैं जो बॉर्डर है, पहले आपको बॉर्डर को ही कंप्लीट करना है। किसी ने मुझे बैंगल का डिज़ाइन पूछा था कि कैसे करना है, आप देख सकते हैं जैसे मैं पल्लू कर रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही बैंगल होगा। सो अगर आपको बैंगल में डाउट है तो आप देख लें मैंने पल्लू कैसे किया है, एग्जैक्टली सेम वे में आपको बैंगल्स करना है। अब यहाँ पर दुपट्टे के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारा वाटर कलर जो है पानी मिक्स कर रही हूँ कलर में, एंड देन मैं पेंसिल के यूज़ से, आपको डरना नहीं है कि आप वाटर कलर कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि पेंसिल के यूज़ से मैं आप फोल्ड दे रही हूँ। कोई भी इंसान पेंसिल कलर का यूज़ करके फोल्ड्स आराम से दे सकता है। सो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी पहले कलर करना बहुत मुश्किल लगता था, आई यूज़ टू मेक ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो प्लीज़ follow the steps and eventually you will be able to draw like how I have did this design. It's not that difficult, it's not impossible। बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा करने के लिए आपको किसी टीचर से अलग से क्लासेस लेनी पड़ेंगी या कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आपका ऑब्जर्वेशन जो मैं बार बार कहती हूँ, दूसरा प्रैक्टिस। ऑब्जर्वेशन के लिए आप जिस भी आर्टिस्ट को पसंद करते हैं वॉच देयर वर्क, और प्रैक्टिस के लिए आपको खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा। स्पेंड 2 hours to 2.5 hours every day doing both the activities, एक देखना दूसरा प्रैक्टिस करना। अगर आप इतना करते हैं over a period of time you will see drastic improvement. If you like this video, like and share and subscribe, and thank you so much for watching this video.